आपका सवाल बीच में हाँ, एक मिनट मैं आपका सवाल क्या है कि वो वादे जो हैं हम वादे पूरा करें। पहले कल तक ये कहते थे अरे बीजेपी की सरकार है, ये आर्टिकल 370 को छू नहीं सकती, राम मंदिर में कुछ हो नहीं सकता, धारा 370 हटेगा नहीं, सब कुछ होगा। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बस खाली 15 लाख आपके खाते में नहीं आएगा, 2 करोड़ नौकरी नहीं मिलेगी। आप देखिए ऐसा है ना, मैं क्या करूं, 15 लाख का विषय पर आज कोई डिबेट हम कर नहीं रहे। मैंने कहा है द्रोह काल है, राम त्रिमुखा सहाल तुम्हारा मैं लिख के दे रहा हूं, जो देश के द्रोही है उनके कुल में कोई रोने के लिए भी नहीं बचेगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप बीच में चिल्ला रहे हैं, मुझे समय दिया गया, दोनों लोग बीच में बोल रहे, अरे भैया आप क्यों डर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कानून यहां सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नेट पे खोल करके वर्ड बाय वर्ड पढ़िए कि क्या वो एक्ट भारत के किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है या नहीं। एनआरसी से उसका क्या संबंध? मैं कह रहा हूं एनआरसी से उसका क्या संबंध? एनआरसी की कोई संबंध नहीं है, अभी ये सभी की बात चल रही है। नहीं, वो कह रहे हैं आपने एनआरसी बोला था, उसका एनआरसी आगे हमारे मैनिफेस्टो में है, हम लाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। एनआरसी बिल्कुल, क्योंकि वो कह रहे हैं कोई संबंध नहीं है, वो कह रहे हैं कोई संबंध नहीं है, वो अलग है, वो अलग है, कैब अलग है, एनआरसी अलग है, दो चीजें अलग अलग है। बंगाल में बंद हो गया है एनआरसी, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, देश की जनता देख रही है, प्लीज ओपन योर लैपटॉप, आईपॉड। एनआरसी से सीए का क्या संबंध है? अभी कोई नहीं संबंध है, बाद में होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा? मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आप सुनिए, मैं बता रहा हूं, नहीं इन्होंने सवाल पूछा, जवाब इन्हीं को बोलने दीजिए, इन्हीं को बोलने दीजिए भाई, इन्हीं को बोलने। अभी में यह तय हुआ है कि एक कट ऑफ डेट के बाद की तो कोई बात है नहीं, उससे पहले जो भी रिलीजियस परसिक्यूशन से सताए, जो इस्लामिक आतंकवाद से पीड़ित हैं, 3 एनआरसी के साथ क्या संबंध? अरे जोड़ रहा हूं ना, आपको समझ में नहीं आएगा ना, लीगल बात है। अच्छा ठीक। मैं क्या कह रहा हूं कि पहले इनको तय किया जाएगा, इनको अरे जो सीएबी में लोग हैं, हाँ। पहले किनको नाम बोलिए। हिंदू, अच्छा, सिख और पारसी, जैन, क्रिश्चियन। मुसलमान इंसान नहीं है। रिलीजियस परसिक्यूशन कैसे हो सकता है? नहीं, रिलीजियस परसिक्यूशन इस्लामिक स्टेट में कैसे? एनआरसी से क्या संबंध? रिलीजियस परसिक्यूशन इस्लामिक स्टेट में कैसे? एनआरसी से क्या संबंध? जवाब दीजिए। एनआरसी से क्या संबंध? अहमदिया कम्युनिटी कहाँ जाएगी? एनआरसी पे बोलने दीजिए। लोग कहाँ जाएंगे? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है, तमिल कौन है? मुसलमान है कि हिंदू? बलोची कौन है? गोरखा कौन है? कहाँ जाएंगे? एक मिनट दबा नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। आप ही लगातार बोल रहे हैं, मेरे घोड़े को बोलने नहीं आएगा। जो मर्जी है करे। मुझे गीता जी, मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूं, इन्होंने कहा एनआरसी से क्या संबंध है? देश में जो भी लोग हैं, जो विदेशी हैं, घुसपैठिए हैं, बिल्कुल बोलना जरूरी है। आप बहुत बोल करके बेगूसराय गए थे और बहुत सारे लोगों को भी लेके आए थे, जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। चुनाव अंबेडकर हार गए थे, ये पता है कि नहीं आपको? चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, क्या कह रहा हूं, जमानत जब्त हो गया। आपने देश के विरोध में काम किया है, देशद्रोह का जो काम था, इसलिए लोगों की जनता ने आप पे एक चार्ज है, जो आपकी पार्टी आपको बचा करके रखी हुई है, नहीं तो आज आप जेल में होते हैं। अगर आम आदमी पार्टी ने कंसेंट दे दिया होगा, जेल में होते। एक जवाब सुनिए राजीव जी, एक मिनट राजीव जी, ये आपके देशद्रोह पे बार बार बात आती है, एक जवाब, देशद्रोह का आरोप है। एक सवाल, एक लाइन कंप्लीट नहीं करना। नहीं, ये बोला जवाब नहीं लगाया। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम एनआरसी लाएंगे, हमारे मैनिफेस्टो में है, इसीलिए सीए लाया गया है। सुनिए ना, और जो लोग भी देश में घुसपैठिए हैं उनको बाहर भी करेंगे एनआरसी से। एनआरसी से पहले रजिस्टर बनेगा, तभी तो डिक्लेयर होगा कि कौन देश। आसाम में 19 लाख लोग एनआरसी में आए, 15 लाख हिंदू हैं, बताइए इसका क्या जवाब है? 19 लाख छठे, फिर झूठ बोले, कह रहे 19 लाख लोग एनआरसी में आए। अरे सारे लोग एनआरसी में आए, 19 लाख छट गए। छट गए, बिल्कुल। तो आप उल्टा पुल्टा बात करें, देखो यहाँ। अरे देहाती आदमी है, थोड़ा बुद्धि कम है। नाटक करते हैं बिहार में। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, मैं भी बिहार से ही हूँ। एक मिनट, मैं भी बिहार से ही हूँ। ये बिहार में लालू यादव को कॉपी करने की एक नौटंकी राजनीति में थी, उसके शिकार हैं। अच्छा। अच्छा, आप आपकी लाइन मेरे ऊपर एक आरोप लगा है, जवाब दे देते हैं। हाँ, बिल्कुल। हर मंच पे मुझसे ये कहा जाता है कि आपके ऊपर देशद्रोह का आरोप है, हर मंच पे हम इसका जवाब देते हैं। अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ और कहना चाहिए। देखिए, इसका फैसला कोर्ट में होगा, और कोर्ट से भी मुझे लगता है कि मोदी जी पे हमको भरोसा रखना चाहिए। जब तक मोदी जी हैं, इस देश में किसी भी आरोपी को कुछ नहीं होगा। बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, सदाचारी हो जाएंगे, जैसे अजित पवार हो गया, जैसे मुकुल राय हो गया। आप ऐलान करें कि आप करने वाले हैं क्या? आप मतलब आप देशद्रोहियों को बीजेपी ज्वाइन करेंगे? आप कैसे राष्ट्रवादी रहेंगे, बताइए?
मैं इसका जवाब नहीं आपने दूंगा। अपने आप को देशद्रोही का मैं इसका जवाब कोर्ट में दूंगा। मैं यहाँ उसका जरूरी नहीं समझता हूँ। देखिए एक बात